जो लोग हैं हमारे भारत के, वो क्या चाहते हैं? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, वो लेजिस्लेशन बनाने के लिए पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ये राइट। अगर वो प्रेशर रिलीज नहीं करोगे तो क्या होगा? जो 1857 में हुआ था, क्या धमाका, इसमें दिक्कत क्रिएट होगी किसे? पेरेंट्स को, क्योंकि वो जो है वो अग्रेशन दिखाएगा। क्या मेरी बात नहीं मान रहे आप? कम्युनल इलेक्शन क्या होते हैं? हिंदू को हिंदू वोट डालेंगे, मुसलमानों को मुसलमान डालेंगे, सिखों को सिख। भारत में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ रहा था, हर तरफ ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था इनसे। मतलब कह रहे हमने देखना है ना 1909 में आते थे, क्या हुआ था कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट्स है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो उनसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो नहीं रहा था। किससे? ब्रिटिशर से। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये जो मिंटो मॉर्ले या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, एक कोशिश है। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द ग्रोइंग पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, अब ये मॉर्ले कौन है? ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मिंटो कौन है? ये लॉर्ड मिंटो, उस टाइम के भारत के क्या वाइस रॉय, तो उनके नाम पे ये है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, जो लोग हैं हमारे भारत के, वो क्या चाहते हैं? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, वो लेजिस्लेशन बनाने के लिए पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ये ना। अब अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे उनको, तो वो क्या है? वो दिक्कत में कर रहे हैं, वो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे, कैसे? अंग्रेजों को। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट आया। मतलब कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेशन ये यहाँ पे दिखेगा, किसका? भारतीयों का। कहाँ पे? लेजिस्लेशन। 1861 में एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। वहाँ पे इंक्रीमेंट की गई थी किसकी? ये जो हमारा इंडियंस की लेजिस्लेशन में, उसको और बढ़ा दिया गया। वो जब जितने फिक्स वहाँ पे किए थे 1861 में, उतना और आगे बढ़ा दिया गया। कर रहे हैं जब आप लगातार उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, आपकी ताकत बढ़ रही है, हर दिन ताकत बढ़ रही है, आपके मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक नेशनल अवेकनिंग बढ़ गई है पूरे इंडिया में, तो धीरे धीरे उनको डर लग रहा है कि अगर इनकी बात ना मानी गई, मतलब थोड़ी बहुत देखो, या तो हल्की सी बात मान लो उनकी, या उनको रूल दे दो, तो वो रूल देना नहीं चाहते। अब वो हल्की सी बात मान रहे हैं। एक कहते हैं ना, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो तो उसको रिलीज़ करने के लिए थोड़े सा सिटी कुकर में के ऊपर कर दो तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, राइट। अगर वो प्रेशर रिलीज़ नहीं करोगे तो क्या होगा? जो 1857 में हुआ था, क्या धमाका, ब्लास्ट, तो वो चाहते नहीं थे। इसका कहते हैं यार दे दो यार इनको, कोई नहीं, थोड़ा बहुत दे दो। समझ रहे हो ना आप? एक बच्चा अपने माँ बाप से मांग रहा है कि नहीं मेरी पॉकेट मनी 10,000 पर मंथ करो, मुझे नहीं पता 10,000 पर मंथ, है ना। ये प्रेशर बिल्डअप हो गया और वो कई बात कर रहा है कई देर से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से। उसकी पॉकेट मनी इंक्रीज़ नहीं की जा रही, उसकी पॉकेट मनी आज भी 2,000 है। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में दिक्कत क्रिएट होगी किसे? पेरेंट्स को, क्योंकि वो जो है वो अग्रेशन दिखाएगा। क्या मेरी बात नहीं मान रहे आप? बात नहीं मान रहे, वो अगेंस्ट ना हो जाए पेरेंट्स के हमेशा के लिए। तो फिर क्या करते हैं पेरेंट्स? 10,000 नहीं देते, क्या करते हैं? ये ले, 2 है ना यार, तू 3 ले ले, तू 4,000 तेरी पॉकेट मनी दे दी, ठीक है, खुश है। तो हल्का सा जो प्रेशर जो बिल्डअप हुआ था इतना ज़्यादा, वो थोड़ा सा डाउन होता है और थोड़ा सा वक्त और मिलता है सरकार को, गवर्नेंस को, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे, कि थोड़ा सा और प्लानिंग की जाए, नहीं तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। फ़ायदा क्या उसका? आपने भी कल को जब डीसी बनोगे, आपके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर होगा। अब इतना बड़ा प्रेशर होगा तो उसको हैंडल कैसे करने का है? थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करना है, ठीक है। कोई मुद्दा उठ गया, कोई एक क्लास आपके पास आ गई, एक क्रीड आपके पास आ गई और वो इतना कुछ मांगने लग गई आपसे, है ना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो फिर आपको भी वहाँ पे एकदम से तो देना नहीं है, क्योंकि अगर एकदम से देंगे तो फिर दंगे हो जाएंगे, दूसरी क्लास आगे आ जाएगी आपके। तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करने के लिए थोड़ा बहुत गिफ्ट, थोड़ा बहुत रिलीज़ करना पड़ता है। वही वो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। क्लियर? चलो, हमारी भारत की डोमिनेंस प्रोविंशियली बड़ी है, सेंट्रली नहीं। अब क्या ये क्या ये सेंटर है दिल्ली आज का क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे साउथ के हो, वो क्या चाहते हैं, सेंट्रल में डोमिनेंस करना। लेकिन आपको पता है तब की स्टेट्स को हम क्या बोलते थे, प्रोविंसेस। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग थी। तो इन्होंने क्या किया, इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल जहाँ पे कानून बनते थे स्टेट के, वहाँ पे इनकी डोमिनेंस क्या कर दी, हल्की सी बढ़ा दी, हल्की सी डोमिनेंस बढ़ा दी। लेकिन सेंटर में अभी तक डोमिनेंस नहीं हुई है। आज भी तो आप फेडरल स्ट्रक्चर में वही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, आपने ऑटोनॉमी दी तो हुई है स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। पंजाब के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो आज भी वो फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा था और उन्होंने भी वो फेडरल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की इस रिफॉर्म्स के थ्रू कोशिश की। दैट्स इट। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है, जो कानून बनाने के लिए काउंसिल बना। और इस टाइम भारत में कानून कौन बनाता है नेशन का, सेंट्रल लेवल पे द पार्लियामेंट, संसद भवन। और स्टेट का कानून कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वही है वो, तब असेंबली नहीं थी, तब क्या था, काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इनलार्ज्ड, बड़ी कर दी गई उसे। ये मेंबरशिप क्यों बड़ी कर रहे हैं, किसको लेकर आना है, देसी बंदों को, मतलब तुम और मुझे, राइट। अभी भी मेजोरिटी किसके पास रखी है, अगर मान लीजिए काउंसिल में 20 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, तो 20 में से 10 कभी भी नहीं होंगे आप, मतलब हाफ से नीचे रखोगे, आपकी मेजोरिटी नहीं लेके आनी है उन्होंने। वही उन्होंने किया। और ऊपर से ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ये जनता नहीं चूज करती थी, ये कौन करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार, वो अपने बंदे को इलेक्टेड करके भेज देते थे। और वो किसके अंडर थे, काम खत्म। इलेक्टेड मेंबर्स were not elected by the people but by landlords, traders, industrialists, universities and local bodies। देखो आज हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, अगले साल इलेक्शंस है, जनरल इलेक्शंस हैं भारत के। आज जो इलेक्शंस होते हैं हमारे, ये कम्युनल इलेक्शंस कभी भी नहीं होते। जो इलेक्टोरेट है वो कम्युनल नहीं है, राइट। कम्युनल इलेक्शंस क्या होते हैं, हिंदू को हिंदू वोट डालेंगे, मुसलमानों को मुसलमान डालेंगे, सिखों को सिख डालेंगे। और ये पहले भी नहीं होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस काउंसिल एक्ट के थ्रू वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि हिंदू को हिंदू वोट डालेंगे, सिखों को सिख डालेंगे। इससे क्या होगा, हिंदू जो मुस्लिम यूनिटी है वो डिवाइड हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे।